अब राइट है। ठीक है, कल की क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी कल का जो मैंने पढ़ाया था वो बताता हूँ आपको। और जो कल क्लास अटेंड नहीं किए थे, नहीं कर पाए थे, वो टेंशन ना लें। मैं आज या कल मैं आपको रिकॉर्डिंग करके भेज दूंगा, ठीक है। कल की जो जो क्लास थी, क्योंकि कल बहुत लंबी क्लास चली थी तो पूरा तो पॉसिबल नहीं है कि मैं 10 मिनट में आपको समझा दूं। बट थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ कि जैसे ये कैनवा एक ग्राफिक डिज़ाइन टूल है और इसको हम सीख रहे हैं। और देखिए, इसमें मैंने कल हेडर एरिया डिस्कस किया था। ये जो सर्च बार है, यहाँ पर हमें कीवर्ड सर्च करना पड़ता है। जो भी हमें कंटेंट चाहिए उसके लिए हम यहाँ पर सर्च करके उसको निकाल सकते हैं, राइट। इसके बाद मैंने बताया था आपको इंट्रोडक्शन कैनवा का, कि कैनवा कितना ज़रूरी है हमारे लिए ग्राफिक डिज़ाइन के लिए, और इसमें क्या क्या क्रिएट किया जा सकता है। अपना नीज कुछ भी हो, आप कोई भी फील्ड से हैं तो कैनवा आपके काम आ सकता है। कैसे आ सकता है वो हमने डिस्कस किया था। इसके बाद मैंने ये बताया था कि कैनवा ही सीखना क्यों ज़रूरी है। फोटोशॉप, कोरल ड्रा की अपेक्षा यदि कंपेयर किया जाए इनको, तो कैनवा कितना ग्रेट है, ये बताया था हमने। इसके बाद आपको सबसे पहले लर्न करना है। लर्न मीन्स आपको सीखना है, उसके बाद आप अर्न कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लर्निंग में ध्यान देंगे हम, इसके बाद अर्निंग कर पाएंगे आप। तो ठीक है, फोकस हो जाइए और आगे की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। लेसन केयरफुली, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और कल का होमवर्क आपको कहीं सबमिट करने को नहीं मिला था, लेकिन आज जो मैं होमवर्क देने वाला हूँ, या आज का होमवर्क जो दूंगा, वो कंपलसरी है, सभी को सेंड करना ही है, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे, ठीक है। जैसा जैसा कहा जाता है आपसे वो कीजिए, आप जरूर इसमें क्रिएटर बन जाएंगे आप कैनवा में। अभी देखिए, डे 2 की क्लास ऑन करते हैं हम। अभी जो डे 1 में मैंने पढ़ाया था आपको, यहाँ पर स्लाइड रखी हुई है हमारी। ये देखिए, डे 1 में हमने पढ़ा था फर्स्ट, सेकेंड पेज, थर्ड पेज एंड ये फोर्थ पेज, ठीक है। यहाँ मैंने ड्रॉप किया था ग्राफिक में 2D ग्राफिक, 3D ग्राफिक और नियॉन ग्राफिक और GIF भी समझा देता हूँ बीच में। वैसे GIF का काम कहाँ पर होता है, जब कुछ मोशन रहता है, मतलब थोड़ा बहुत मोशन करना, यानी जो वीडियो बनते हैं हमारे, वहाँ पर ये काम आते हैं। फोटोज में इनका कोई काम नहीं है। फोटो में यदि आप GIF ऐड करते हैं तो वो वीडियो बन जाती है, राइट। इसके बाद देखिए, 2D ग्राफिक क्या होता है, 3D ग्राफिक क्या होता है, नियॉन ग्राफिक क्या होता है। इसमें मैं प्रैक्टिकल करके बताना चाहूँगा, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में 2D ग्राफिक, 3D ग्राफिक और नियॉन ग्राफिक क्या होती है। तो हम एक सिंपल सा एक क्रिएट डिज़ाइन वाले टूल में जा रहा हूँ मैं, और एक वाइट पेज ले लेता हूँ मैं सिंपल सा, ठीक है। तो मैंने जैसे क्रिएट डिज़ाइन पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए, एजुकेशन प्रेजेंटेशन बनाना है या एजुकेशनल वीडियो बनाना है, ये सब आ गया। लेकिन नहीं, मुझे तो ओनली वाइट पेज ही चाहिए। यहाँ से देखो नीचे कस्टम साइज का ऑप्शन भी आता है, ठीक है। कस्टम साइज का ऑप्शन भी आता है, तो हम कस्टम साइज भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैसे इंस्टाग्राम पोस्ट या फेसबुक पोस्ट, आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं इंस्टा लिखा, यहाँ पर पोर्ट्रेट में चाहिए, स्क्वायर में चाहिए, या कैसा चाहिए हम उसको, या रील बनाना है आपको, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एक बात और डिस्कस करना है हमें यहाँ पर, कि मोबाइल का इंटरफेस कैसा होता है, इसका इंटरफेस कैसा होता है, यदि आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो इंटरफेस कैसा होता है, और लैपटॉप का इंटरफेस क्या होता है। थोड़ा बहुत चेंजअप रहता है। जैसे यहाँ पर देखिए, कैनवा होम में देखिए, यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन आ जाता है, राइट। सेटिंग्स का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर देखिए डेस्कटॉप में के साइड में बना हुआ है, सेटिंग्स का ऑप्शन आ जाता है। लेकिन क्या होता है कि जब सेटिंग्स का ऑप्शन हमें मोबाइल में दिखाई नहीं देता तो हम कंफ्यूज होते हैं कि सेटिंग्स का ऑप्शन कहाँ है। तो देखिए, यहाँ पर 3 लाइन बनी हुई है, 3 लाइन बनी हुई है,
यहाँ पर आप मोबाइल में देखेंगे तो 3 लाइन बनी हुई है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको सेटिंग्स का ऑप्शन आ जाएगा, और सेटिंग्स में जैसे ही आप क्लिक करते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आपकी सेटिंग उसमें भी ऐसे ही ओपन होती है, मोबाइल में भी। और यदि आप साइड से चलाते हैं, क्रोम से चलाते हैं या डेस्कटॉप ऐप में इनरोल करते हैं, तो भी ऐसे ही दिखाई देगा। अब यहाँ पर मैंने थीम का ऑप्शन बताया था आपको, लाइट डार्क, जैसे लाइट थी तो मुझे बहुत इसमें अच्छा नहीं लगता, मतलब लाइट मुझे पसंद नहीं है, मुझे डार्क पसंद है, तो मैंने यहाँ पर आकर के डार्क किया था, राइट। तो यहाँ पर आपको जैसा कंफर्टेबल हो वैसा आप कर सकते हैं। कोई कुछ बोलना चाहता है क्या? सर इसमें काम क्या रहता है, मेन काम? मैंने बताया ना आपको, फर्स्ट डे की क्लास यदि आप अटेंड करेंगे तो समझ में आएगा आपको। फर्स्ट डे की क्लास में आपको रिकॉर्डिंग करके सारी की सारी भेजने वाला हूँ। अरुण, आपका कैमरा ऑफ कीजिए, कैमरा का सिंबल बना हुआ है ना, कैमरा में एक बार क्लिक कीजिए। ओके, गुड, वेरी गुड। आप कंफ्यूज ना हो नीतू, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी नहीं आएगा, बाद में आएगा, ठीक है। अभी बस हाँ। देखिए, आप सुनिए। ओके, कहाँ थे हम? मैं बता रहा था आपको थीम का। तो यहाँ से आप थीम चेंज कर सकते हैं, थोड़ा इंटरफेस यहाँ से बदल सकते हैं। ये फर्स्ट वाला जो है स्कैन विथ सिस्टम, सिस्टम के हिसाब से थीम आ जाएगी। एक है लाइट थीम, एक है डार्क, तो मुझे डार्क पसंद है तो डार्क मैं यूज़ करता हूँ। और सेटिंग में ऐसा कुछ ज़्यादा चेंज करने लायक है नहीं, कैप्शन वगैरह है, हाई कलर कॉन्ट्रास्ट, ये सब ऑन ऑफ करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, है ना। उसका थोड़ा इंटरफेस चेंज हो जाता है, बस कुछ नहीं होता यहाँ से। इसके बाद देखिए, यहाँ पर मैंने एक ब्लैंक पेज लिया था, ब्लैंक पेज हमारा आ गया है, और हम देख रहे थे 2D ग्राफिक, 3D ग्राफिक और न्योन ग्राफिक, राइट। तो यहाँ पर देखिए, जो इसका थोड़ा इंटरफेस और डिस्कस कर लेते हैं हम। इसके लिए मुझे ज़रूरत होगी आपको सर्कल खींच करके बताने की, जिसके लिए मुझे टूल्स की आवश्यकता होगी, एपिक पेन की। ठीक है, ये आ गया। ओके, रेड कलर से बनाते हैं ताकि समझ में आए, ठीक है। देखो, मोबाइल का इंटरफेस ऐसा होता है। अब इतने छोटे स्क्रीन में, जैसे यहाँ पर क्या होता है, जैसे कैनवा होम में यहाँ सेटिंग्स का ऑप्शन आता है, यहाँ डेस्कटॉप का ऑप्शन आता है, तो ये सारे ऑप्शन, इतने सारे रिसाइज का ऑप्शन यहीं आ गया है। देखो, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर कैसे आएंगे, मोबाइल की स्क्रीन में कैसे आएंगे। तो ये जो एरिया है, ये काफ़ी सारे ऑप्शन हमें 3 डॉट के अंदर देखने को मिलते हैं। 3 डॉट दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर देखने को मिलते हैं, नहीं तो इस तरफ में होगा, इस तरफ में देखने को मिलते हैं, राइट। इसके बाद देखो, यहाँ से जो एरिया है, डिज़ाइन, एलिमेंट, टेक्स्ट, ब्रांड, अपलोड, ड्रा, प्रोजेक्ट, एप्स, चार्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, यहाँ पर देखने को मिलेंगी, मोबाइल के नीचे साइड, ठीक है। और यहाँ पर जो 3 डॉट होते हैं उनमें सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, रिसाइज का ऑप्शन मिल जाएगा, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और भी जो जो जहाँ पर फैक्ट होते हैं मैं आगे बताते जाऊंगा, और जो भी कन्फ्यूजन है वो तो आपको Q&A में पूछने को मिलेगा, ठीक है। अभी क्लास में आगे बढ़ते हैं हम, 2D ग्राफिक, 3D ग्राफिक और नियॉन ग्राफिक क्या होती है। तो देखिए, यहाँ पर एलिमेंट का ऑप्शन है, एलिमेंट में मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, डिज़ाइन के नीचे देखिए एलिमेंट्स, एलिमेंट, एलिमेंट एक ऐसा सर्च बार है दोस्तों, जिसमें आप कुछ भी सर्च करते हैं एनी हाउ, जैसे आप लेमन लीफ सर्च करते हैं तो आपके सामने नींबू की पत्ती आ जाएगी, लेमन लीफ, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, मिलियन में, करोड़ों में चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसे चार्ट ऑप्शन है, बहुत सारी, जो भी आप सर्च करते हैं यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलता ही है, ठीक है। अब गांव के कोई व्यक्ति को मत सर्च करने लगना है यहाँ पर, कैनवा को क्या पता आपके गांव का रामू कैसा दिखता है, नहीं तो पता चले सर सबका मतलब सब होता है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर सबसे पहले सर्च करूंगा मैं 2D, 2D कुछ सर्च कर लेते हैं, जैसे
एप्पल, ठीक है। यहाँ पर ग्राफिक्स में आएंगे। अब यहाँ पर देखो 3D 2D सभी प्रकार के आ जाते हैं, लेकिन हमें देखना होता है कि 2D क्या है और 3D क्या है, ठीक है। तो देखो 2D में ये आ जाएगा एप्पल, राइट। ये क्या है, 2D ग्राफिक है, सिंपल रहता है। ये देखो ये 3D ग्राफिक भी है यहाँ पर, ये देखिए ये क्या है, 2D ग्राफिक है, ठीक है। अब यहीं से मैं इसको 3D करता हूँ, 3D एप्पल। देखिए इनमें और इनमें कितना अंतर है, इसमें और ऊपर वाले एप्पल में कितना अंतर है। यहाँ पर 2D और 3D का यही फर्क है दोस्तों। 3D में क्या होता है, एग्जैक्ट हमें सेम चीज़ें दिखाई देती हैं। जैसे ये इसका सर्कल होता है बाहर का, ये हमें बिल्कुल एग्जैक्ट दिखाई देता है, राइट। इसके बाद देखिए यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ नियॉन सर्कल, ठीक है। मुझे नियॉन सर्कल चाहिए। एक मिनट, यहाँ पर मुझे नियॉन तो दिख नहीं रहा है। जैसे देखिए ये लाइन है, ये चमकीली लाइन है, राइट। ये देखिए ये क्या है, नियॉन ग्राफिक है हमारी। जो चमकीला टाइप दिखता है ना, ये सर्कल देखिए थोड़ा चमकीला चमकीला लग रहा है, ये हमारा नियॉन ग्राफिक है, ठीक है। ओके। अब देखो छोटी छोटी चीज़ें बारीकी से जब हमें पता होती हैं तो सही रहता है। अब देखिए यहाँ पर कई लोग क्या करते हैं कि सर आपके में ऐसे पेज आ रहे हैं, हमारे में वैसे पेज आ रहे हैं। यहाँ पर देखो छोटा सा एक सिंबल बना हुआ है डाउन एरो टाइप का, छोटा सा बिल्कुल देखो, राइट। ये छोटा सा सिंबल को हम यदि क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पेज ऐसे ऐसे दिखाने लगता है। यहाँ यहीं प्लस का ऑप्शन आ जाता है। नहीं तो क्या होता है, इसको यदि हम क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर ऐड पेज का ऑप्शन आ जाता है, राइट। तो इसी में यदि ऐड पेज करते हैं तो हम ऐसा सर्कल चलता है हमारा, नीचे पेज ऐड होती हैं, ठीक है। और इसको यदि हम ऐसा क्लिक कर लेते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर हमें नीचे दिखाई देता है कौन सा पेज कहाँ पर है, ठीक है। और इसको हम एरो की मदद से भी आगे पीछे ऐसे कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। अब इसके बाद देखिए जैसे मुझे मेहंदी का GIF चाहिए। GIF क्या होता है, मैंने बताया था, जो मोशन करता है, मोशन करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये हार्ट का शेप देखिए मोशन कर रहा है, मोशन में सी ऑल। यहाँ पर देखिए ये सारे मोशन कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। मीन्स क्या हो गया, ये GIF है, ठीक है। मोशन कर रहा है यानी GIF है, राइट। इतना समझ में आया। इसके बाद देखिए ये जो मोशन करता है ये बहुत सी जगह पर आपको काम में आता है। जब हम वीडियो एडिट करते हैं तो जैसे एरो का सिंबल दिखाई देता है आपको, ऐसा कुछ हाईलाइट करते हैं हम जब, ये आपको क्लियरली समझ में आता है कि ये हमें हाईलाइट करना है, राइट। ठीक है, ये समझ में आया आपको, 2D ग्राफिक, 3D ग्राफिक एंड नियॉन ग्राफिक्स। यस या नो,
राइट इन अ चैट बॉक्स, जल्दी जल्दी टाइप कीजिए। किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड अप कीजिए। ओके ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद देखिए रिसाइज वाला ऑप्शन जो है अभी आपके में काम नहीं करेगा क्योंकि कैनवा प्रो आपका एक्टिवेट नहीं है, राइट। इसका जो प्रो वर्जन होता है इसी में ये काम करता है। और मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले अपलोड फाइल कैसे करते हैं। यदि हमें कोई भी हम डिज़ाइन करते हैं और अपना यदि ग्राफिक चाहिए, अपना ग्राफिक चाहिए, तो उसको अपलोड करके कैसे लाएंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन जो होता है वो दो प्रकार से हम यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन, यहाँ पर जाएंगे हम फाइल में, यहीं से बहुत सारे ऑप्शन भी हैं बट मैं अभी अपलोड का बता रहा हूँ तो अपलोड का समझिए। सबसे पहले आप फाइल में क्लिक करोगे, देन यहाँ पर इंपोर्ट फाइल का ऑप्शन आएगा। ध्यान से सुनिएगा, लिसन केयरफुली, ठीक है। या एक नोट डायरी लेकर के बैठना, मैंने आपसे बोला था, तो इसको लिख भी सकते हैं आपकी इंपोर्ट कैसे करना है फाइल। सबसे पहले आप जब टेम्पलेट ओपन करते हैं तो फाइल का ऑप्शन आपके लेफ्ट हैंड में दिखाई देता है। फाइल के ऑप्शन में जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इंपोर्ट फाइल का ऑप्शन आता है, ठीक है। ये तो हुआ फर्स्ट तरीका। सेकेंड तरीका, यहाँ से सामने जो दिखाई दे रहा है आपको अपलोड का ऑप्शन, यहाँ से आप डायरेक्टली अपलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। और अभी हम सीखेंगे इसमें क्यूआर कोड जनरेट करना, और भी बहुत कुछ है। टाइम पे आया करो क्लास, टाइम पे ज्वाइन किया करो, ठीक है। सबसे पहले हमने ग्राफिक्स को समझा 2D 3D 4D सॉरी, नियॉन ग्राफिक। अब देखो यहाँ पर जब हम फाइल के ऑप्शन में जाते हैं तो एक और सेटिंग्स बताता हूँ यहाँ पर मैं आपको। जैसे फाइल के ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ पर सेटिंग्स वाले ऑप्शन में जाते हैं। जैसे ही हम सेटिंग्स वाले ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ पर शो रूलर्स एंड गाइड्स लिखा होता है, राइट। तो जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे सामने रूलर्स आपके सामने शो हो गए हैं, ठीक है। तो ये किस काम में आते हैं, अलाइनमेंट के काम में आते हैं। यानी इसको जब हम फिक्स करते हैं तो जैसे एक लाइन से हमें कोई चीज़ यहाँ पर रखना है तो उसको अलाइनमेंट कहा जाता है। एक साथ रखना, एक साथ उसको जमाना, बीच में लाना, बीच में भी एक साथ हो जाएंगे वो एक साथ। जब मैं इसको आगे समझाऊंगा अच्छे से तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब ये आप समझ लीजिए कि इसको लाया कैसे जाता है, हाइड कैसे किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जाना है आपको फाइल वाले ऑप्शन में। इसके बाद आपको कहाँ पर जाना है, शो रूलर वाले ऑप्शन में जैसे ही जाते हैं आप तो आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ से सेटिंग्स में जाएंगे हम और शो रूलर्स एंड गाइडर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रूलर्स दिखाई देंगे। अब इसका काम क्या है, एक मैं यहाँ पर एग्जांपल लूंगा। जैसे यहाँ पर कोई एलिमेंट्स हम इंसर्ट करते हैं, चलिए मैं इसी को इंसर्ट करता हूँ, ये राइट। अब देखो यहाँ पर रूलर का काम क्या होता है। यहाँ पर मैंने जैसे ही क्लिक किया इसमें, अभी देखो बार बार क्लास के बीच में आते हैं। फिक्स टाइम पे आया करो, ठीक है। हमारा रूलर का काम क्या होता है वो बताता हूँ मैं। देखो जैसे ही मैं इसको ड्रॉप किया यहाँ से एक लाइन बन गई। अब मुझे पता है कि ये लाइन के नीचे रखना है मुझे, ये शो नहीं होगी जब हम सेव करेंगे तो शो नहीं होगी, डोंट वरी अबाउट इट। ये मुझे लाइन के इस तरफ रखना है। कितना रखना है, यहाँ से मैं जब भी बहुत सारे टेक्स्ट एलिमेंट्स जब यहाँ पर इंसर्ट करूँगा तो मैं एक साथ उसको लाइन पे रख पाऊंगा, एक एक सा मतलब रख पाऊंगा, ठीक है। यहाँ का रूलर चाहिए हमें तो इसको भी ऐसा कर लेंगे हम कि कहाँ से रखना है हमें। ये मार्जिन का भी काम करता है कि मार्जिन कहाँ से कहाँ तक रखना है हमें, और उसके हिसाब से हम इनको सेलेक्ट करके और अच्छे से जमा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए कस्टम साइज का भी बताया था मैंने, तो कस्टम साइज कैसे लेना है। सबसे पहले क्रिएट डिज़ाइन पे जाओगे, देन यहाँ पर कस्टम साइज वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे,
कस्टम साइज में देखिए विड्थ और हाइट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप इंचेस सेलेक्ट कर लोगे। तो जैसे विड्थ हमें 4 चाहिए और हाइट चाहिए 8 इंच। क्रिएट न्यू डिज़ाइन, तो ये हमारे सामने पेज ओपन होके आ जाता है। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्टली हम इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक पोस्ट जो भी हम इंसर्ट करते हैं वो हमारे सामने आ जाता है, राइट। मैंने आपको फर्स्ट डे में समझाया है, बहुत समझाया है। और जो क्लास थी हमारी फर्स्ट डे की, यदि किसी ने फर्स्ट डे अटेंड नहीं किया है तो अभी बिल्कुल समझ में नहीं आएगा उसके, राइट। इसके बाद यहाँ पर एक टेम्पलेट वगैरह मैं सर्च करता हूँ, जैसे कंप्यूटर कोर्स, एंटर। एक कोई अच्छा सा एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर लेना चाहूँगा मैं, जैसा ये हो गया, राइट। ओके, मैजिक रिसाइज का ऑप्शन इसमें हो सकता है, अच्छा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रिसाइज वाला ऑप्शन क्या करता है, देखो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार पॉइंट है, इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे कुछ नहीं लगा कैनवा में, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो रिसाइज वाले ऑप्शन में जाएंगे हम, जैसे ही रिसाइज में देखो सिर्फ ये रिसाइज का काम नहीं करता। यहाँ पर सिर्फ हम सोचे कि बस ये रिसाइज करने के काम का है, तो ये बस नहीं होगा इसमें। इसमें कर सकते हैं हम ट्रांसलेट। ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर डायरेक्टली एक क्लिक में पूरे बैनर के जितने भी टेक्स्ट हैं सारे के सारे ट्रांसलेट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर मैं ट्रांसलेट में क्लिक किया, यहाँ पर आप कोई भी लैंग्वेज को चूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर बंगाली चाहिए मुझे, राइट, बंगाली बाबा। इसके बाद यहाँ पर ट्रांसलेट जैसे ही आप क्लिक करोगे और यहाँ पर ट्रांसलेट हो रहा है, देखो 1 मिनट, 1 मिनट, ट्रांसलेट। ये देखो यहाँ पर लैंग्वेज देखिए आप, ये मैंने तो नहीं लिखा। एडोब फोटोशॉप कोरल ड्रा में आपको कितना समय लगता है इसको करने में, बहुत ज़्यादा। आप सोच भी नहीं सकते इतना फास्ट काम इजीली हो सकता है इसमें। देखो आप कुछ भी उठा करके यहाँ पर रख सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, राइट। अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम, इसका होमवर्क भी रहेगा जो जो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। आप चाहे तो दूसरा सेव्स ले सकते हैं, यहाँ पर दूसरा सेव ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके में प्रो वर्जन नहीं है, आप फ्री वाला टेम्पलेट यूज कीजिए। प्रो वर्जन कैसे लेना है, आपको कहीं पैसे दे करके फंसना भी नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, आपको प्रो वर्जन लेना ही नहीं है कहीं से, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, कि आपको प्रो वर्जन कैसे मिल सकता है। पूरा पैनल रखा हुआ है मेरे पास, ठीक है। ये रूलर को हम गायब कर देते हैं, एक बार और समझ में आ जाएगा आपको। सबसे पहले फाइल के ऑप्शन में जाएंगे हम, इसके बाद सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में यहाँ पर शो रूलर्स एंड गाइड्स को यहाँ पर, ओके, राइट। अब मैं यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। यदि आप देख रहे हो तो कॉन्शियस हो जाइए, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये टॉपिक जो है हर किसी के समझ में नहीं आता, और जिसके समझ में आ गया वो ग्राफिक डिजाइन का मास्टर तो बनना तय है, राइट। इसके बाद देखिए यहाँ पर मैं एक शेप लिया, अरे ये शेप कब तक लेंगे, रुकिए। यहाँ पर ग्राफिक्स में क्लिक करते हैं, देखते हैं बहुत सारी ग्राफिक्स तो इतनी है कि आप पूछो मत इसमें। चलिए कुछ ऐसा लेते हैं जिसमें आपको समझ में आए, राइट। चलिए इसी को लेता हूँ मैं, और इसको ऐसे आप कोने में रख करके ऐसे ड्रॉ ड्रैग करके खींच सकते हो इसको, राइट। अभी मैं ऐसे रहने देता हूँ। अभी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊंगा जिसको आपको देख के आप बोलोगे वाओ।
वाओ सर। ठीक है, अभी देखो हेडिंग। हेडिंग मीन्स, हटाओ हेडिंग को हटाओ। हेडिंग नहीं चाहिए, एलिमेंट्स ही चाहिए। एलिमेंट्स में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये एक बोतल रखी हुई है, यहाँ पर बॉटल रखी हुई है। ठीक है, इसको यहाँ पर रखते हैं, और ये एक और शेप लेता हूँ मैं, इसको हम रखेंगे यहाँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन बताने वाला हूँ इसको आप देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए इसको। लिसन केयरफुली दोस्तों, लिसन। ओके, राइट। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है छोटा सा, दिखाई दिया आपको? कोई पढ़ सकता है क्या इसको? ओके, मैं ही बोल देता हूँ। ये पोजीशन है। ठीक है, ये पोजीशन दिखाई दे रहा है आप सभी को? पोजीशन चाहे तो गूगल मीट में आप इसको जूम करके भी देख सकते हो। ठीक है, पोजीशन आप जूम करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो हम दूसरे टेम्पलेट को ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि यहीं पर मैं एक न्यू पेज ऐड करता हूँ, पेज ऐड ऑन। देन इसको मैं यहाँ से एलिमेंट्स ले आता हूँ एक, फॉर एग्जांपल ये एलिमेंट्स। ठीक है, तो आप देखिए ये इसके फेस में आ रहा है एलिमेंट, राइट। आप जैसे ही पोजीशन में क्लिक करते हैं यहाँ पर लेयर ऑप्शन आ जाता है हमारा। लेयर वाला कॉन्सेप्ट है ये। आवाज रिटर्न आ रही है मेरी? किसी का माइक ऑफ ऑन है क्या? ऑफ कीजिए। ठीक है, यहाँ पर यदि लेयर वाला ऑप्शन है आपके पास तो इसको आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको नीचे ले आना है। ठीक है, ये जो फोटो दिख रही है इसके जैसे ही आप नीचे ले आते हो तो वो जो लेयर है हमारी वो छुप जाती है, हाइड हो जाती है। देखिए फोटो के पीछे चली गई, राइट। जो मैंने शेप यहाँ पर ड्रॉ किया उसको पीछे ले जाने के लिए हम काय का यूज़ करते हैं? लेयर का यूज़ करते हैं। या जितने भी कंटेंट है हमारा, जितना भी कंटेंट है उसको दिखाने के लिए, उसको एडजस्ट करने के लिए किसके बाद कौन सा कंटेंट हमें दिखना चाहिए, उसके लिए हमें क्या काय की आवश्यकता होती है? लेयर्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ सबसे पहले आप प्रोजेक्ट में जाएंगे। कल एक अधूरी बात थी वो, उसको मैं पूरी करना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा। मोबाइल में क्या होगा कि ये थ्री डॉट में आप क्लिक करेंगे तो आपको प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिखाई दे देगा, राइट। तो जो भी हम यहाँ पर एडिट करते हैं ये सारे के सारे हमारे प्रोजेक्ट होते हैं। आप 10 कंपनियों का काम करते हैं, 10 कंपनी में रेंडम आपसे पूछ लिया जाए कि वो वाला टेम्पलेट कहाँ है, तो आप कैसे बताएंगे? आपको हर कंपनी का काम को मैनेज करके रखना पड़ेगा अलग अलग। जो कैनवा आपको 5 TB यानी 5 टेराबाइट आपको मेमोरी देता है, उसमें आप 2 साल 4 साल 5 साल का डाटा भी रख सकते हैं, इजीली रख सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। यदि आपका मतलब मोबाइल रीसेट हो जाता है, कंप्यूटर रीसेट हो जाता है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आप उसको फिर से ऑन करके जैसे ही आपकी आईडी, जीमेल आईडी लॉगिन करोगे, आपका डाटा पूरा का पूरा सेव रहेगा। तो यहाँ पर फोल्डर्स ऑप्शन में आ जाते हैं और यहाँ पर देखिए एक भी फोल्डर यहाँ पर क्रिएट नहीं है। मैं आपको फोल्डर क्रिएट करना बताऊंगा। इसके बाद जिस भी चीज़ का आप बैनर बनाते हैं, फोटो बनाते हैं, या जो भी प्रोजेक्ट है आपका, अलग अलग चीज़ों को रखेंगे आप, नहीं तो मिक्स हो जाएगा तो दिक्कत होगी। इसलिए सबसे पहले यहाँ पर फोल्डर में आप क्लिक करेंगे। मोबाइल में भी ये ऑप्शन है आपका, फोल्डर में आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए साइड में न्यू ऐड का लिखा है, ऐड न्यू। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर फोल्डर में क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपको पूछा जाता है फोल्डर का नाम क्या है। तो मैं यहाँ पर सिंपल एक नाम रख देता हूँ। जैसे एप्पल कंपनी के लिए आपने कुछ लोगोस डिजाइन किए या कुछ आपने बनाया, तो यहाँ पर एप्पल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एप्पल का प्राइवेट लिमिटेड, ये आपका एक फोल्डर शो हो गया यहाँ पर। ठीक है, जैसे ये शो तो हो गया। अब इसमें जो बैनर बनाया है आपने, हमने इतने प्रोजेक्ट एडिट किया है, मेहनत किया है, उसको आप यहाँ पर लाओगे कैसे? यहाँ पर लाओगे कैसे? जब भी मैं बता रहा था कि ये जो कैनवा है, यहाँ पर यदि आप क्लिक करते हो तो आप होम में आ जाते हो। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये देखिए होम पैनल में आ गया, राइट।
इसके बाद देखिए, जैसे ही हम प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन में जाते हैं, प्रोजेक्ट में जब जाते हैं हम, तो यहाँ पर देखिए आपके सामने एक फोल्डर दिखाई दे रहा है। इस फोल्डर को जैसे ही आप क्लिक करते तो इसमें कुछ भी नहीं है, अभी हमने कुछ डाला ही नहीं है इसमें। तो देखो यहाँ पर ऑल में जाओगे, ऑल यानी जो भी ऑल इन वन यहाँ पर रहेगा, जो भी आपने क्रिएट किया है, जो भी आपने बनाया है, सारा का सारा कुछ यहाँ पर रहेगा आपका। तो जो हमने अभी कंप्यूटर का मैंने बैनर में जो हमने बंगाली भाषा में ट्रांसलेट किया था, ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट में शो हो रहा है। इसको मुझे फोल्डर में ले जाना है, और कौन से फोल्डर में ले जाना है, ये मैंने एप्पल वाली कंपनी के लिए बनाया है। तो ये हम यहाँ पर मूव टू फोल्डर करके यहाँ से उसको एप्पल वाले में मूव कर देंगे। लिसन केयरफुली, मूव कैसे करना है, प्रोजेक्ट्स में जाना है। इसके बाद जो भी प्रोजेक्ट है हमारा, जो भी टेम्पलेट है, जो भी लोगो है, डिजिटल बिजनेस कार्ड है, जो भी है आपका, उसमें थ्री डॉट में क्लिक करोगे, देन मूव टू फोल्डर करके आप उसमें मूव कर पाओगे। अब मैं फोल्डर में जाता हूँ, यहाँ पर देखिए जैसे ही एप्पल वाले फोल्डर में मैंने क्लिक किया, यहाँ पर एक फोटो आ जाएगी हमारी, ये देखिए। राइट इट, समझ में आया सभी को? यस या नो? टच कीजिए, हैंड अप कीजिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा फोल्डर वाला। इसके बाद बैक टू ऑल प्रोजेक्ट। इसके बाद समझते हैं हम, देखिए इसके बाद हमें क्या करना है। फोल्डर के बाद इसको, जो भी टेम्पलेट आप बनाते हैं उसको डाउनलोड कैसे करना है, सिंपल वे में बताऊंगा, इजी लैंग्वेज में बताऊंगा, हिंदी में बताऊंगा। इसको डाउनलोड कैसे करना है आपको। अब देखो मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट में जाता हूँ, और हमने जो प्रोजेक्ट बनाया अभी आल में देखते हैं, तो ये एप्पल वाला है। ठीक है, एप्पल वाला ये मैंने ओपन किया। अब देखो सर बोलोगे, अब तो यहाँ पर तीन तीन पेज है, फोटो तो एक ही पेज की रहती है, तीन पेज एक साथ कैसे डाउनलोड होंगे? हो जाते हैं मेरे भाई, हो जाते हैं, एक साथ होते हैं। ठीक है, एक साथ भी होते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर ये प्रोजेक्ट में आए, इसके बाद देखो इसके और भी ऑप्शन है। जैसे हम यहाँ पर थ्री डॉट में क्लिक करके ओपन मेन्यू में जा करके, ओपन मेन्यू में जा करके क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, सेव करेंगे। सर ये 10 बजे तक क्लास चलेगी? बेटा इसका कोई निश्चित टाइम नहीं, कभी 2 घंटे भी पढ़ा देता हूँ मैं, और कभी 3 घंटे भी, कभी 1 घंटे भी। ठीक है, बस सुनिए आप। ठीक है, ये हम कहाँ थे, सेव वाले ऑप्शन में, राइट। ठीक है, ओके, सेव करना है इसको। ठीक है, सर यहाँ से हम फाइल्स पीडीएफ भी बना सकते हैं ना, पीडीएफ, पीएनजी, बिल्कुल बिल्कुल जेपीजी। बिल्कुल 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 बना सकते हैं आप। बस सुनिए, आप ध्यान से सुनिए। ठीक है, ये योगा वाला जो बैनर है इसको मैं सेव करता हूँ। ठीक है, और जो प्रोजेक्ट है उसको भी सेव करके बताऊंगा, एक साथ तीन तीन चार चार आप डायरेक्टली पीडीएफ में कैसे सेव कर सकते हैं वो भी बताऊंगा, डोंट वरी। जैसे ये योगा वाला बैनर हमने डिज़ाइन किया मान लीजिए। ठीक है, इसके बाद इसको हमें सेव करना है। सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर देखिए ऑप्शन आता है प्लस का, ठीक है, और शेयर का आता है। तो जैसे ही हम शेयर में क्लिक करेंगे, शेयर करते हैं, यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन सिंपल हमारे सामने शो हो जाता है। देखिए डाउनलोड का ऑप्शन शो हो रहा है यहाँ पर, डाउनलोड। अब देखो यहाँ पर पीएनजी ऑप्शन है हमारे पास, पीडीएफ स्टैंडर्ड है, जेपीजी है। मैं तो आपको बताऊंगा कि पीडीएफ में लिंक कैसे डालते हैं अपनी फोटो में। आपकी फोटो में कोई क्लिक करेगा और आपकी व्हाट्सएप चैट में कैसे पहुंच जाएगा, आपकी फोटो में कोई क्लिक करेगा और आपके ग्रुप में कैसे ज्वाइन हो जाएगा, सारा का सारा मैं पढ़ाने वाला हूँ। बिजनेस कार्ड कैसे एनरोल करोगे, आप बिजनेस कार्ड कैसे बनाओगे, पीडीएफ के अंदर आप कैसे इन चीज़ों को इंसर्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कोई भी प्रोडक्ट में बार कोड आता है, वो बार कोड कैसे जनरेट करना है, क्यूआर कोड 2 मिनट में कैसे जनरेट करना है, सारी चीज़ें सीखेंगे हम। सब्र का फल मीठा, सब्र कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पीडीएफ स्टैंडर्ड एंड जेपीजी
और पीएनजी, ये तीनों ऑप्शन हमारे बहुत काम के हैं। और इसके बाद यदि वीडियो डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पर MP4 में आ जाता है, GIF कोई छोटा सा कोई मोशन हमें डाउनलोड करना है तो GIF में आ जाता है, ठीक है। PDF यहीं से प्रिंट भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे बेस्ट वे होता है कि पीएनजी में आप डाउनलोड करते हैं तो फुल पिक्सल्स में आपकी फ़ोटो डाउनलोड होती है, HD होती है, ठीक है। और यदि यहाँ पर आपके पास बहुत सारे पेज होते हैं, मान लीजिए पेज होते हैं, यार पेज कहाँ गए, एक मिनट, यहाँ पर हमने ये बनाया था, ये लिया था, राइट। कभी क्या है नेटवर्क स्लो हो जाता है ना, तो ऑप्शन सारे के सारे खुल नहीं पाते, तो वो मुझे दिखाई नहीं देते। देखो अब यहाँ पर शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा है, आ गया, राइट, ठीक है। अब यहाँ पर मैं शेयर के ऑप्शन में क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर देखो सिंपल, जैसे ही हम डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑल पेज 3 दे रहा है, देखो, राइट, ऑल पेज 3 दे रहा है। यहाँ से मैं Ctrl+1 यानी जूम आउट करता हूँ, तो यहाँ पर ऑल पेज 3 दे रहा है। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ये छोटा सा एरो जो बना है इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यहाँ से आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं, पेज भी दिखाई देता है आपको कि सर हमें सिर्फ ये वाला बस पेज चाहिए, तो ठीक है, ये वाला बस रहने देते हैं, इनको और इनको अनटिक कर देते हैं हम, ठीक है। सर हमें तीनों पेज चाहिए तो तीनों को टिक कर देंगे। PDF बनाना है PDF बनाइए, फोटो डाउनलोड करना है फोटो, तीनों एक साथ फोटो डाउनलोड हो जाएंगे आपकी। लेकिन यदि एक साथ डाउनलोड करते हो तो वो रार फाइल में डाउनलोड होती है। अब ये सर रार फाइल क्या होती है, जैसा PDF होता है वैसे ही रार फाइल भी एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें कि मतलब बहुत सारी फोटोज या ऐसा कोई फाइल भेजा जाता है जिसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी उसको ओपन कर सकते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पर तीनों फोटोज को डाउनलोड करके बताता हूँ। सबसे पहले डाउनलोड के ऑप्शन में क्लिक करेंगे और यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर देखिए डाउनलोड, ये डाउनलोड हो गया। अब देखो ये जैसे ही डाउनलोड हो जाता है, हम Ctrl+J प्रेस करेंगे तो यहाँ पर डाउनलोड जो जो हमने डाउनलोड किया है वो सब यहाँ पर शो होता है, ठीक है। और ऐसा रार फाइल में आता है, उसको जाकर के डाउनलोड वाले फोल्डर में जाकर के हम फाइल में जैसे ही एक्सट्रैक्ट करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से मैं इसको थोड़ा समझा ही देता हूँ एक बार, आपको दिक्कत नहीं होगी। हम फाइल में जाते हैं अपनी, राइट, यहाँ पर डाउनलोड में गया मैं, यहाँ पर जैसे ही डाउनलोड में देखो यहाँ पर ऐड हेडिंग करके एक फोल्डर आ गया हमारे सामने। इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, इसको एक्सट्रैक्ट हेयर करता हूँ, तो देखो ये एक्सट्रैक्ट हेयर, राइट, एक्सट्रैक्ट हेयर, यहाँ पर ये एक्सट्रैक्ट हो गई हैं, ठीक है। तो ये PNG PNG2 PNG3 इस तरीके से हमारे सामने आ गई हैं। F2 करके आप इनका नाम चेंज कर सकते हैं यहाँ से, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी। यहाँ से इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब होम पैनल में है हम अभी, हेडर एरिया होम जो है हमारा, यहाँ पर है। अब मैं 3 डॉट में क्लिक करता हूँ मेन मेन्यू में, ठीक है। आपको समझ में आने लगा होगा मेन मेन्यू क्या है इसका। अब यहाँ पर देखो मैजिक स्टूडियो, प्रोजेक्ट्स, टेम्पलेट, ब्रांड और एप्स दिया है, राइट, एप्स दिया है। सबसे पहले हम यार टेक्स्ट का सीख लेते हैं, ठीक है। अभी आपको दिक्कत ना जाए इसलिए मैं टेक्स्ट का बता देता हूँ सबसे पहले, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले टेक्स्ट, राइट, टेक्स्ट सीखते हैं। टेक्स्ट में आपको इतना अच्छा लगेगा ना, आप बोलोगे वाह सर कहाँ थे इतने दिन से, ठीक है। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। चिप्स के पैकेट में देखो कैसा टेक्स्ट रहता है, आपने कहीं ऐसे टेक्स्ट आपने शायद बहुत जगह पे देखा होगा और आपके मन में हमेशा आया होगा कि ये ऐसा कैसे, मतलब अनबिलीवेबल, राइट। वो कहाँ से होता है मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। ऐप्स के बारे में सीखते हैं अभी। ऐप में क्या क्या होता है, अभी बहुत सारी चीज़ें सीखना है आपको, बहुत कुछ बाकी है, बस ध्यान से सुनिएगा और अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। ओके, ठीक है। यहाँ मैं टेक्स्ट में जाता हूँ। अब यहाँ पर 3 वे होते हैं, मतलब 3 रास्ते होते हैं टेक्स्ट के, 3 प्रकार के टेक्स्ट होते हैं हमारे, ठीक है। सर बोलोगे टेक्स्ट तो हजारों प्रकार के होते हैं, आप क्या 3 बता रहे हो? बेटा हर जगह सीक्वेंस बता रहा हूँ मैं कि 3 3 होता है, 3 प्रकार के सीक्वेंस होते हैं। सबसे पहले हेडिंग होती है, जैसे यहाँ पर लिख दूं मैं हेडिंग में मोहन, ठीक है। अब यहाँ पर
ये हेडिंग हो गई हमारी। अब यहाँ पर देखो ऐड सब हेडिंग। सब हेडिंग में यहाँ पर आपको समझ में आएगा, देखो यहाँ पर लिख देता हूँ मोहन पटेल। ये हमारी क्या हो गई, सब हेडिंग। इसके बाद एड आ टाइटल बिट ऑफ बॉडी टेक्स्ट। बॉडी टेक्स्ट यानी जो भी पैराग्राफ होता है हमारा वो सारा होता है। सब हेडिंग बहुत सारी हो सकती है, हेडिंग एक ही होती है, ठीक है। एक हेडिंग में सब हेडिंग जैसे 4 हेडिंग है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए मेरी हेडिंग है, मेरी कोई बुक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बुक का नाम लिखा, हाउ टू थिंक एंड ग्रो रिच मान लीजिए। इसके बाद पहला ऑप्शन डालूंगा सब हेडिंग, यहाँ पर डालूंगा हाउ टू मोटिवेट योर सेल्फ। फिर बॉडी टेक्स्ट लिखूंगा, बॉडी टेक्स्ट जैसे यहाँ पर आई एम मोहन, ओके। ये देखो यहाँ पर और छोटे अक्षर आ गए हमारे, ठीक है। मतलब हेडिंग सब हेडिंग और इसके पास इसके बाद है बॉडी टेक्स्ट। उसके बाद सब हेडिंग में जैसे मैंने बताया अभी मोटिवेशन के बारे में लिखूंगा, फिर सब हेडिंग डालूंगा कुछ और के बारे में लिखूंगा, जैसे मेरी लाइफ की जर्नी के बारे में लिखूंगा। फिर तीसरी हेडिंग आप कैसे ग्रो कर सकते हैं ये लिखूंगा। ऐसा रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, ये किसी स्कूल में भी शायद ही पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले हेडिंग होती है, सब हेडिंग होती है, इसके बाद बॉडी टेक्स्ट आता है, राइट। यहाँ पर फ्री प्रे टेम्पलेट्स भी उपलब्ध होते हैं हमारे सामने। जैसे ये सेल लिखा है तो इसको आप डायरेक्टली यहाँ से इसको ले सकते हो। जैसे ये आइटम लिखा हुआ है, यहाँ पर डायरेक्ट इसको चेंज भी कर सकते हो, ले सकते हो। अभी मैं बताता हूँ आपको इनको कैसे आप एडिट कर सकते हैं। अभी थोड़ा बैक करते हैं इसको, कंट्रोल जेड इसमें काम करता है, कंट्रोल जेड से आप आराम से बैक कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाता हूँ मैं कार टेक्स्ट में, और एप्स में आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत काम आने वाला है ये आपके पास। ऐप में जाएंगे और सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कार्ड टेक्स्ट। यदि लिखते नहीं आ रहा है भाई तो यहाँ पर एक छोटा सा ऑप्शन है, देखो इसको आप ऐसा क्लिक करोगे, राइट। और ये कुत्ता दिख रहा है आपको, ठीक है। इसमें भी क्लिक करके आप जरूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। अब देखो यहाँ पर ऐप्स बहुत सारे हैं, हर ऐप्स का अपना एक काम है, और ये सब ऐप आपको इसमें फ्री मिलते हैं, फ्री, ठीक है। यदि आप प्रो वर्जन यूज़ करते हैं तो फ्री मिलते हैं, ठीक है। आपको कैसे फ्री मिलेंगे मैं बताऊंगा, अभी आप समझिए बस, सीखिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखता हूँ मैं कार्ड टेक्स्ट, ओके। एक मिनट, टाइप कार्ड टेक्स्ट भी होता है, टाइप टेक्स्ट भी होता है, ठीक है। ये नहीं होना कंफ्यूज कि सर कार्ड टेक्स्ट लिख रहे थे टाइप टेक्स्ट लिखने लगे। टाइप क्राफ्ट, सर इसके लिए कैनवा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा? कैनवा डाउनलोड कीजिए, उसको एक्सप्लोर कीजिए, जो जो मैं जैसा करने की कोशिश कर रहा हूँ वैसा कीजिए आप। और मैं आपको रिकॉर्डिंग जल्दी प्रोवाइड करूँगा हमारे ग्रुप में, ठीक है। उसके बाद आपको यस सर। देख देख करके सब आ जाएगा। अभी लास्ट में जो भी क्वेश्चन है वो सारे डायरी, इसलिए मैं बोलता हूँ कि डायरी रख के बैठिए ताकि आप नोट करो, बीच में डिस्टर्ब ना करो। लास्ट में जो भी क्वेश्चन है Q&A में, क्वेश्चन एंड आंसर, उसमें पूछिए, ठीक है। अभी मैं टाइप क्राफ्ट, ये नाम लिख लीजिए, एक ऐप का है। इसमें एप्स एप्स का ऑप्शन होता है, इसमें बहुत सारे ऐप इंक्लूड होते हैं ना। तो ये टाइप क्राफ्ट में देखिए आप, इस बड़ा सिंपल सा इंटरफेस है। लेकिन आप सोचते होंगे कि सर इतना, मतलब ये तो वहाँ हम राइटिंग चेंज करके कर लेते, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें देखो सबसे पहले यहाँ पर मैं नो मिरर लिखा है, यहाँ पर देखो नो मिरर, ठीक है। इसको हम ऐसा नो मिरर में क्लिक कर लेंगे एक बार। यहाँ पर एक्शन कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आप क्लिक करके रखिएगा। इसके बाद नीचे टाइप क्राफ्ट लिखा हुआ 1 2 3, यहाँ पर आपको टाइप करना है, ठीक है। जस्ट इसको टाइप करना है, जैसे यहाँ पर टाइप क्राफ्ट 1 2 3 लिखा है, टेक्स्ट में यहाँ पर लिखूंगा मैं मोहन पटेल, एक साथ लिख देता हूँ, ठीक है।
अब यहाँ पर देखो ऐड, अब कई लोग इस तरीके का बनाते हैं इसको, आप जैसा चाहे इसको खींच के तोड़ मड़ोड़ के जैसा चाहे वैसा इसको फ्लाई कर सकते हो, उड़ा सकते हो, फ्लैग में सेट कर सकते हो, जहां चाहे वैसा, जैसा चाहे वैसा सेट कर सकते हो। आपने चिप्स कुरकुरे के पैकेट में देखा होगा, काला भूत ऐसा वैसा, ये वो ऐसा अलग टाइप लिखा रहता है, ये देखो ये साइड में देख रहे हो ना, ऐसा होता है। देखो यहाँ पर ऐड एलिमेंट टू डिजाइन, राइट, ऐसा करोगे तो यहाँ आ जाएगा ये देखो, इसको फिर आप जैसा चाहे जमा सकते हो, राइट, है ना इंटरेस्टिंग। इसका कलर चेंज करना है, यहाँ से आएंगे, यहाँ पर रेड में जाएंगे, रेड कर लेंगे, जो भी कलर आपको करना है इसको करोगे, और अपडेट एलिमेंट ये, राइट। और भी इसमें डिज़ाइन चेंज कर सकते हो आप, जैसे यहाँ पर इसको छोटा कर देता हूँ मैं, ऐसा कर देता हूँ इसको, और भी बहुत बहुत कुछ इसमें किया जा सकता है, बस थोड़ा ध्यान से करने वाला हो। इसको हम ऐसा कर सकते हैं, देखो ये लिया हमने, बहुत हिसाब से करना है इसको ऐसा, ये देखो मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, जैसी ज़रूरत है वैसा आप कर सकते हो। तो अपडेट एलिमेंट्स यहाँ पर आप क्लिक करोगे, जस्ट इसको डिलीट कर देते हैं अभी, 1 मिनट, पूरा ही डिलीट हो गया, नो प्रॉब्लम, कंट्रोल जेड है हमारे पास। इसको हम ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेंगे, जैसा चाहे आप कर सकते हो, जैसा चाहे एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर ये फ्लेक्सिबल होता है, पूरा फ्लेक्सिबल होता है, यहाँ से कलर चेंज करना है कलर चेंज कीजिए। आपको जैसे यहाँ पर आपको थोड़ा आउटलाइन अलग दिखाना है, आउटलाइन अलग दिखाइए, अनफिल्ड करना है, अनफिल करना है, अनफिल्ड आप कर सकते हो, जैसा चाहिए आपको वैसा आप कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। अपडेट एलिमेंट, यहाँ थोड़ा नेटवर्क इशू है, इस वजह से अपडेट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। चलिए, हाँ, वैसे हम टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। ये इतना समझ में आया आपको, टाइप क्राफ्ट, ठीक है, टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है टाइप क्राफ्ट, राइट, ये नाम को याद कीजिए, टाइप क्राफ्ट। इसके बाद फिर से ऐप में जाएंगे हम, यहाँ पर टाइप क्राफ्ट हमने सर्च किया था तो टाइप क्राफ्ट है ये। अब देखो यहाँ पर वाओ, वो WO वाओ, अब आप भी वाओ कहने वाले हो। देखो यहाँ पर टेक्स्ट मेकर आपको सर्च करना है, टेक्स्ट मेकर, ठीक है। आप बोलोगे सर गजब है, मतलब ये तो, 1 मिनट, नेटवर्क काफ़ी स्लो है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा स्लो है, ठीक है। इसको कल के लिए रखते हैं, परसों के लिए रखते हैं, डोंट वरी। अभी ऐसा कुछ बताता हूँ जो आपको मतलब कम नेट में बन जाए, चलो ठीक है। ये देखो यहाँ पर आपने हमने सीख लिया काय का ऑप्शन, एलिमेंट्स का, टेक्स्ट का, और ब्रांड बचा है, अपलोड हमने सीख लिया। इसके बाद ड्रा सीखते हैं, बहुत ही इजी ऑप्शन है, बट खुल जाए यहाँ पर नेट जल्दी चल जाए तो सही है। इसमें मैं बताऊंगा आपको 6-7 प्रकार के पेन टाइप से होते हैं। सबसे पहला होता है, यदि नोट कर रहे हैं तो नोट कीजिए, ये आ गया देखो, नोट कर रहे हैं तो नोट कीजिए। सबसे पहला ये पेन है, ठीक है। इसके बाद दूसरा वाला ये मार्कर है, इसके बाद तीसरा वाला ये हाइलाइटर है, इसके बाद ये चौथा वाला ये इरेजर है, इसके बाद ये कर्सर है, आपको तो ये पता ही है कर्सर, व्हाट इज द कर्सर। इसके बाद यहाँ से कलर चेंज होता है, देन यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन है, आउटलाइन का ऑप्शन है, ठीक है। सेटिंग आउटलाइन, यहाँ पर मतलब लाइन मोटी रखना आपको, पतली रखना है, ये देखो ये ऐसा आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये ज़्यादातर आपको जैसे काम आता है, ड्रॉ का ऑप्शन जब कोई प्रेजेंटेशन इनरोल देता है तब काम आएगा, यानी आप लाइव पढ़ाते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं तो आपके बहुत काम का है।
और एक और जगह पे काम आता है, जैसे आपको डिजिटल सिग्नेचर करना है, डिजिटल सिग्नेचर वगैरह, तो भी काम आता है। ठीक है, तो इनका इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, एक बार ट्राई करके देखते हैं यहाँ पर। अरे चल तो काफ़ी सॉफ्ट रहा है ये, वाओ, अच्छा है। इसके बाद देखिए, ये मार्कर का ऑप्शन है, यहाँ पर मार्कर टाइप लिखाएगा, ये देखिए, ये भी अच्छा ही है, नॉट बैड। इसके बाद हाइलाइटर है, देखो कहीं पर हमें कुछ चीज़ें हाईलाइट करने की आवश्यकता पड़ती है, जैसे इसको हाईलाइट करना तो इसको कर दिया। अब यहाँ पर मुझे ब्लू कलर से हाईलाइट करना, तो मैं यहाँ पर ब्लू ले लेता हूँ और यहाँ पर ब्लू कलर से हाईलाइट कर दिया, राइट। इसके बाद देखो यहाँ पर मैं इरेजर का यूज़ करके भी देखता हूँ, एक बार इरेजर का यूज़ करके देखते हैं, वाओ, खत्म, सब गायब, गुड बाय टाटा कर दिया इसने, इरेजर ने। देखो इरेजर का ऑप्शन भी बहुत अच्छा है। अब कर्सर, कर्सर तो आप जानते ही हैं, कर्सर यहाँ वहाँ ले जाने का काम आता है। लाइन, लाइन छोटा पतला ये आप कर सकते हो, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी इसकी कितनी रखना वो भी कर सकते हो। ओके, हमारा कंप्लीट हुआ, ड्रा का भी सेक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखिए होमवर्क लिखिए, जो चीज़ें छूटी हुई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कल मुझे हॉस्पिटल जाना है पिताजी को लेकर, तो बहुत दूर जाना है, तो कल शायद ना आ पाऊँ, तो मैं मैसेज कर दूंगा आपको, क्लास नहीं लगेगी। यदि आ जाऊंगा टाइम से तो ज़रूर क्लास लगाऊंगा, नहीं तो हमारी क्लास परसों के दिन कंटिन्यू होगी, राइट। और आज का होमवर्क लिखिए, होमवर्क लिखिए, क्या मैं सेंड कर देता हूँ। आज का बहुत सारा होमवर्क है, आपको 2D ग्राफिक 3D ग्राफिक के शेप्स बना के भेजना है, ठीक है। और एक और मैं जो एलिमेंट्स का एक पीडीएफ दूंगा आपको, ठीक है। ये करीबन 37 पेज का है, तो इसमें एलिमेंट्स, इतने सारे एलिमेंट्स हैं, आप नाम जान जाएंगे किस एलिमेंट का क्या नाम है, क्या सर्च करने में क्या आता है। जैसे एक एग्जांपल के लिए देखते हैं, यहाँ पर देखो, आपको ये तो पता ही नहीं था सर बोलोगे आप। यहाँ पर एलिमेंट में गया मैं, या सबसे पहले एक डिज़ाइन लेते हैं यार। जैसे यहाँ पर हम होम, होम में जाते हैं, क्रिएट न्यू डिज़ाइन नहीं, कोई ऑप्शन लेते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आप, यहाँ पर क्रिएट डिज़ाइन, और यहाँ पर सर्च करते हैं इंस्टाग्राम पोस्ट वेजिटेबल, या कुछ ऐसा कर लेते हैं सर्च, जैसे क्लास, इंस्टाग्राम क्लास, CLL हो गया है, नो नो प्रॉब्लम, इतना समझदार है, सर्च बार सही सर्च करता है, ठीक है। नेट काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रहा है यहाँ पर, एंटर एंटर प्रेस करे जा रहा हूँ मैं, कोई बात नहीं यार, ब्लैंक पेज में ही हम समझ लेते हैं, ठीक है। इसको इसको देखो ब्लैंक पेज में लेता हूँ मैं। अब देखो एलिमेंट्स में जाएंगे हम, यहाँ पर मैं कुछ हेडिंग्स ऐड कर देता हूँ, है ना। जनरली यहाँ पर जैसे मैंने एक मोटिवेशन कोट्स लिखा, मान लीजिए आप, जो भी है मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। वैसे पेस्ट कुछ भी नहीं है, यहाँ पर हम अनफॉर्चुनेटली कुछ भी टाइप करते हैं, ठीक है। ये मैंने एक मोटिवेशन कोट्स लिखा, राइट, इसको एडजस्ट किया मैंने, और इसको मैं थोड़ा यहाँ एडजस्ट करूँगा। देन इसके बाद यहाँ पर एक फिर से एलिमेंट लूँगा। मुझे देखो इंस्टाग्राम में ऐसे पोस्ट डलते हैं और वो चैनल काफ़ी ग्रो होते हैं, लाखों रुपए महीने का भी कमाते हैं ऐसे भी चैनल, शुभ विचार के, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं सर्च करता हूँ मोटिवेशन और मोटिवेशन फोटो या इमेज, आप जो भी है सर्च कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
जैसे मोटिवेशन फोटो, अच्छा ये इसमें कॉपीराइट भी नहीं होता, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है ये फ्री इमेज। आप ऑल टाइम कहीं भी यूट्यूब में, यूट्यूब का थंबनेल, इंस्टाग्राम पोस्ट, कुछ भी आप बनाओगे नो प्रॉब्लम, ये आपका बन सकता है, अच्छे से आप क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक ये ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने ये एक फोटोस यहाँ पर इंसर्ट किया और इसको हम ऐसे कॉर्नर में रख करके ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद देखो मैंने एक चीज़ और नहीं बता पाया आपको कि पेज का बेटा बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं। तो देखो अभी वाइट बैकग्राउंड है, वाइट पेज मिलता है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर पोजीशन के साइड में देखो, यहाँ पर वाइट दिख रहा है आपको गोल गोल, यहाँ से आप जैसे ही क्लिक करते हो यहाँ से आप पेज का कलर चेंज कर सकते हो, कस्टम कलर भी कर सकते हो। जैसे आप कुछ भी यहाँ पर ऐसा देखो, कोई भी कलर आप यहाँ पर ले सकते हो, डोंट वरी। ठीक है, ये तो हुआ पेज कलर, आप करके देखेंगे जरूर एक बार। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं। अब एलिमेंट्स बता रहा था मैं कि आप जैसे मैं सर्च करता हूँ यहाँ पर, जैसे मुझे चाहिए फॉग, ब्लैक फॉग। यहाँ पर देखो जैसे मुझे लगता है कि इसके पीछे मुझे ब्लैक करना चाहिए, तो पहले तो मैं टेक्स्ट की यहाँ से क्या करेंगे, हम कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा इसका। कलर कहाँ से चेंज होगा, सारा का सारा कुछ, बहुत अभी तो पूरा रिमाइंड होगा, डोंट वरी। देखो यहाँ पर फॉग कितने सारे आ गए, यहाँ पर फोटोस, ग्राफिक्स, यहाँ पर सी आल कर देते हैं ना आप, तो आप पहुँच जाते समुद्र में जिसकी गहराई कोई नहीं माप पाता है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है कि आप कुछ सर्च करते हैं, कोई लीगल अच्छा कुछ सर्च करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। जैसे मुझे ये फॉग पसंद आया, ये राइट, ये अब इसकी पोजीशन हम चेंज कर देंगे। जैसे ये मैंने ये रखा है इसको, और पोजीशन में जाऊंगा, टेक्स्ट को फॉग के नीचे ले आते हैं, राइट, और इमेज को इसके ऊपर ले जा लेता हूँ मैं। तो देखो ये अलग टाइप से बन गया। ऐसे ये रेड है, यहाँ पर रेड करना है आपको, बहुत बहुत जगह पर यूज़ होता है, इमेज के हिसाब से यूज़ होता है। अभी मैं एग्जांपल, मुझे ये इमेज मिली तो मैंने ये इमेज यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। ठीक है, ऐसा आप कुछ भी यहाँ पर सर्च करते हो, देखो कितनी औसम चीज़ें हैं यहाँ पर, मतलब भूत का साया ये पीछे से आ रहा है, राइट, डरावना लग रहा है ना, अभी सपने में आएगा ये अब तुम्हारे। ठीक है, ये समझ में आया। मैं होमवर्क आपको लिख के टाइप करके भेजता हूँ, और यदि ऐसे लिखना है तो आप लिख सकते हो। सबसे पहले आपको जो मैंने कल होमवर्क दिया था 20 कीवर्ड आपको सर्च करके देखना है, वो आपने देखा होगा। ठीक है, मैं मन से दे रहा हूँ, होमवर्क कोई लिखा हुआ नहीं है। तो इसके बाद आप 2D ग्राफिक, 3D ग्राफिक, न्यून ग्राफिक, इसमें जाएंगे, इसको एक्सप्लोर करेंगे, और फ्री फ्री जो टेम्पलेट है उनको यूज़ करोगे भाई। अभी यदि ये यूज़ नहीं होते प्रो वर्जन में तो कोई दिक्कत नहीं है, बस 1 दिन का 2 दिन का बस टाइम दे दो मुझे, उसके बाद आपको प्रो बना ही देते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करके देखोगे, टेक्स्ट ऐड करके देखोगे, और एक चीज़ और यहाँ पर मैंने एक कंप्यूटर वाले बैनर में, मतलब कंप्यूटर वाले टेम्पलेट में मैजिक रेसाइज से उसका लैंग्वेज चेंज करके देखा था। तो वो रेसाइज वाला ऑप्शन में बस आप उसको देख करके सोच लीजिएगा, क्योंकि वो होगा तो नहीं, क्यों नहीं, रेसाइज वाला ऑप्शन होगा बट काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आपका प्रो वर्जन नहीं है। ठीक है, अब वो चेंज नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं है। आप ऐसे स्लाइड बना करके देखिए, इनको डिलीट करके देखिए, और फोल्डर बना करके देखना है आपको। और जो मैं एलिमेंट्स अभी भेजने वाला हूँ 37 पेज का पीडीएफ, उसको आपको पढ़ना है, समझना है, और उसको सर्च कर करके देखना है, और नाम याद करके रखना है। ठीक है, वो बीच बीच में मैं किसी का भी नाम ले करके वो पूछ सकता हूँ। ठीक है, पूछ सकता हूँ नहीं, मतलब पूछूंगा ही। ठीक है, आज की क्लास हम ऑफ करते हैं। सभी का धन्यवाद, और Q&A है, तो आप अब जिनको लीव लेना है ले सकते हैं, जिसको रोकना है रोक सकते हैं। आप बताइए किसको कहीं समझ में नहीं आया, क्या कोई क्वेश्चन है तो बताओ, अनम्यूट करके बोलो, आवाज़ आ रही है सही से।
किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? मैसेज में ही बता दो। बोलिए बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। ओके ठीक है, तो सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं, और कल लगेगी क्लास या नहीं लगेगी मैं मैसेज कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है? कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती हैं जिनमें जाना ही पड़ता है, तो उसको तो रोक नहीं सकते, ठीक है? बाकी लॉयल्टी से, ईमानदारी के साथ मैं आपको कल का सेशन परसों भी दे सकता हूँ, नॉट प्रॉब्लम, ठीक है? तो आज की क्लास हम ऑफ करते हैं। शुभ रात्रि, सभी को गुड नाइट, और मेहनत कीजिए, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है?